ओके। तो सबसे पहला हमारा ये टारगेट है कि जब भी हम लोग किसी भी बोर्ड पे काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या होता है कि हीट और टेम्परेचर का आइडिया नहीं रहता, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम भी आ जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका सीपीयू है, यहाँ पे क्या है, सीपीयू लगी हुई है। और मानिए यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट्स है, ओके, अगर हम इनमें से किसी भी कंपोनेंट्स पे काम करते हैं तो हमारा सीपीयू क्या होता है, बॉल्स बाहर फेंक देता है, और जो फोन वर्किंग भी है वो डेड हो जाती है। तो हम इस कंपोनेंट्स को कैसे निकालेंगे कि हमारे बगल में जो सीपीयू है इसको हम नहीं भी कवर करें तो हमारे सीपीयू को कोई नुकसान नहीं हो। समझ रहे हैं आप हमारे कहने का मतलब, कि इस सीपीयू को कोई दिक्कत नहीं हो, हम किस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहला एक आप लॉजिक समझिए कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स एंड आईसी वगैरह लगी हुई है, ये किस चीज से लगी हुई है, पीपीडी से। इसको कहते हैं सोलर पेस्ट। क्या कहते हैं इसको, सोलर पेस्ट कहते हैं। तो कंपनी जो पीपीडी यूज करती है ना, उसका टेम्परेचर होता है 227। कितना होता है, 227 डिग्री सेल्सियस। 227 डिग्री सेल्सियस कंपनी की टेम्परेचर होती है पीपीडी की। लेकिन जब हम लोग इसको रिमूव करते हैं तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, तभी ये क्या होगा, वाटर यानी पानी की तरफ पतला होगा, मेल्ट होगा, तभी ऐसी बाहर आ पाएगी। तो हमारा टोटल टेम्परेचर होता है 327 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मिनिमम अगर हम बात करें तो 300 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम यहाँ 300 डिग्री सेल्सियस किसी भी रजिस्टर या कैपेसिटर को देते हैं रिमूव करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये आईसी का भी जो बॉल्स है वो मेल्ट होने लगेगा। और आईसी की बॉल्स जब मेल्ट होगी तो आईसी अगर पेस्टेड है तो उसकी बॉल्स ब्लास्ट हो जाएगी एयर वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से, और फोन डेड हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कंपोनेंट्स को निकालने के लिए आपको 300 डिग्री सेल्सियस मिनिमम देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि कंपनी की वो टेम्परेचर ही है पीपीडी की 227, तो 300 हमें देना पड़ता है। ठीक है, 80 या 100 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा, तो उसमें हमारा सीपीयू डेड हो जाएगा। क्योंकि इतनी ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये सीपीयू में भी जाहिर सा है कि हीट लगेगा, और जब सीपीयू में भी हीट लगेगा तो उसके भी बॉल्स पिघलेंगे और वो ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पेस्टेड ऐसी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा उपाय है, आपको दो प्रकार की पीपीडी मार्केट से खरीदना है, और जब भी पीपीडी खरीदिए मैकेनिक ब्रांड का खरीदिए, और उसके पीछे में डेट देख करके खरीदिए, एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए। ठीक है, हम वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपको कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग आंख बंद करके पीपीडी खरीद लेते हैं, ये नहीं पता होता है कि हमें कौन सा पीपीडी लेना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी खरीदिए तो पीपीडी मैकेनिक की खरीदिए, और उस डब्बी के जो पेंदी होता है, जो उस पे डेट लगी होती है, वो डेट अवश्य देख करके खरीदिए, नहीं तो लोकल पीपीडी भी मार्केट में बहुत सारा मिलता है। उनमें से आपको दो कैटेगरी खरीदना है, एक 183 पीपीडी खरीदनी है, और एक आपको 138 डिग्री खरीदनी है। 138 और 183, ये दो पीपीडी आपको खरीदना है। उनमें से 138 पीपीडी, ये देखिए छोटे कैमरे में आपको दिख पा रहा होगा, ये 138 पीपीडी का टेम्परेचर वाली पीपीडी आपको लेना है, और उसका हल्का सा क्वांटिटी आपको ट्विजर की नोक पे लेना है। कहाँ लेना है, ट्विजर की नोक पे। और यहां से जिस भी कंपोनेंट्स को आप निकालने का सोच रहे हैं, किसी भी तो कंपोनेंट्स को आप निकालने की सोच रहे होंगे, उस कंपोनेंट्स में इस पीपीडी को अप्लाई कर देनी है। ओके, उस कंपोनेंट्स पे इस पीपीडी को आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ये पीपीडी हम उस कंपोनेंट्स पे अप्लाई कर दिए, एकदम हल्का सा माइनर सा, यहां देखिएगा कितना दिख रहा है आपको, एकदम जाड़ा सा पीपीडी हमने इस पे अप्लाई किया। अब देखिए क्लियर दिख रहा है आपको। ओके, ये हल्का सा इस पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको पतला वाला सोल्डिंग आयरन लेना है, बारीक बीट वाला, एकदम पतली बीट वाली सोल्डिंग आयरन, जो डीसी सोल्डिंग आयरन होता है। और उस सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको क्या करनी है, इस तरह से इसमें रिसोल्ड कर देना है।
ओके, ये हल्का सा हमने रिसोल्ड कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, हल्की सी फ्लक्स लेनी है। फ्लक्स समझते हैं ना, फ्लक्स पेस्ट कौन सा, ये वाला देखिए, मैकेनिक का UV559 फ्लक्स हम यूज करते हैं, मैकेनिक की UV559, ये व्हाइट फ्लक्स होता है, बहुत ही अच्छा फ्लक्स होता है आईसी लेवल काम के लिए। और इस हल्की सी फ्लक्स को हमें क्या करनी है, इस तरह से इस पे अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब हमें अपने एसएमडी का जो टेम्परेचर है वो हमें 300 नहीं रखनी है, कि ठीक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर लो किया है। अब हम अपना एसएमडी का टेम्परेचर दिखाते हैं, मात्र हम 270 का टेम्परेचर रखेंगे। कितना टेम्परेचर है लखन जी, 271, जी 270। और 70। इसको हम 270 की टेम्परेचर पे इसे हम रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे 300 दें तो हमारा बगल में जो सीपीयू है वो बॉल्स बाहर आ जाएगा। और कोई बोलेगा कि 270 पे कैसे निकल गया, तो सर ने उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया। डाउन कर दिया। ठीक है, अब देखिए 270 की टेम्परेचर पे ये कंपोनेंट्स बाहर आ गया। अब आप एक बार बगल में सीपीयू को ध्यान से देखिए, क्या सीपीयू का बाल भी बांका हुआ है, एक भी बॉल सीपीयू से बाहर निकली है, हल्की सी भी, कुछ भी। समझिए, टेक्निक समझिए काम करने का। हम बिना ढके सीपीयू के बगल में काम किया है, अगर हम इसको ढक भी देंगे ना तो, नहीं भी ढकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ढक देंगे तो सेफ्टी और अच्छी हो गई, और अच्छी सेफ्टी हो गई। यहां तक कि आप लोग तो ढकने के बावजूद भी उसकी बॉल्स को बाहर निकाल देते हैं, हम बिना ढके काम किए हैं। और ये देखिए कंपोनेंट्स कितनी आसानी से बाहर आ गया, मात्र कितना, 270 के टेम्परेचर में, ओनली 270 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से प्यार से बाहर निकल गया। हम आपको क्या सिखा रहे हैं, ये मत सोचिए कि आप छोटा चीज सीख रहे हैं, आप बोर्ड पे काम करने का तजुर्बा देख रहे हैं कि कैसे काम करना है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ के ही कोई आसमान तक पहुंच सकता है। ठीक है, सीढ़ी चढ़ के ही आपको ऊपर मंजिल तक जाने होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आजकल तो लिफ्ट लगा होता है तो लिफ्ट भी ना स्टेप्स फ्लोर वाइज ही ऊपर जाती है, एक ही बार 5 मंजिल पे नहीं लेके चला जाता। तो जो भाई बोर्ड पे काम करने से डरते हैं, हिट मारने से डरते हैं, तो भाई आप आसानी से बोर्ड पे काम कर सकते हैं 138 पीपीडी के माध्यम से। आखिर 138 पीपीडी बना क्यों है, उसका भी एक यही रीजन है। ठीक है, 138 पीपीडी से बॉल्स नहीं बनाई जाती है, ये बात आप जानते होंगे कि कोई भी नहीं बोलेगा कि 138 पीपीडी से आप रिवॉल्व करो, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि उसके लिए 183 हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसकी जो मेल्टिंग होती है वो बहुत ही वीक होती है 138 की। तो 138 पीपीडी का प्रयोग यही सब छोटे छोटे चीजों के लिए लिया जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि जितनी जरूरत अभी है टाइम के अकॉर्डिंग उतनी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब ये तो हो गया निकालने का। अब आप ये सोचोगे कि सर जी जब लगाते हैं ना तो हवा में उड़ जाता है ये कंपोनेंट्स, एयर की प्रेशर की वजह से ये कंपोनेंट्स हवा में उड़ जाता है, और वाकई उड़ जाती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कंपोनेंट्स यहां से हिले भी नहीं, उसके लिए आपको लेना है रोजीन, दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है कि ये देखो रोजीन है। अब देखो यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस में ही हो, लेकिन आप एसएमडी का भी टेम्परेचर देख लिए, है ना, हमारा जो हैंड है वो भी आप देख रहे हैं। ओके, और मेन स्क्रीन भी आपके पास जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में है तो सर हमें दिखता नहीं है, आपको हर चीज दिखेगी। ओके, अब यहां से ये जो रोजीन की डिब्बी आप देख रहे हैं ना, इस रोजीन की डिब्बी में हल्का सा ट्वीजर हम टकराएंगे तो इसके डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे रोजीन का। इस रोजीन की पार्टिकल्स को हमें निकालना है, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देना है जहां हमें कंपोनेंट्स लगानी है। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, इसको सटाएंगे और इसमें सोल्डिंग आयरन सटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रोजीन होता है ना, ये चिपचिपा होता है, सूखता है तो ठोस हो जाता है, और गर्म होता है तो पिघल जाता है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट्स हमने निकाला है, इस कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे होल्ड कर देंगे।
ठीक है, अब इस कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे होल्ड कर दिया। अब क्या होगा कि इस पे जब हम हीट मारेंगे तो ये कंपोनेंट्स यहां से कहीं भागवे नहीं करेगा। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि वहां रोजिन की जो है ना टुकड़ा दिया हुआ है, और रोजिन बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होने की वजह से एसएमडी की एयर की जो प्रेशर है वो इस कंपोनेंट्स पे असर नहीं करेगा, और ये भागेगा नहीं कहीं। होता है ना, लगाने में उड़ जाता है आपका कंपोनेंट्स, कहीं नहीं जाएगा। देखिए, अब इसको हम सेम टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पे निकाले थे उतनी ही टेम्परेचर पे इसको लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो कंपोनेंट्स है कितनी आसानी से अपनी जगह पे फिक्स भी हो गई, है ना, इजिली अपने स्थान पे ये सेटल भी हो गया। ये रोजिन की वजह से इधर उधर ये हिल भी नहीं पाया। ठीक है, ये कहीं भी अपनी जगह से नहीं भाग पाएगा। ये खासियत होती है हर एक छोटे छोटे चीज की। देखो आपके पास है सारे चीज, आप काम कर रहे हैं, हर चीज आपके पास है, एसएमडी है, माइक्रोस्कोप है ना, ट्विजर्स है, रोजिन है, फ्लक्स है, बट काम करने में आपको दिक्कत आती है। अब थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने काम किया, और काम करके हमने इसको क्लीन कर दिया। अब आप यहाँ देख करके बताइए, क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे काम हुआ है? ठीक है, यहाँ पे अभी हम आपके सामने कंपोनेंट्स निकाले, लगा दिए, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे काम हुआ है, या यहाँ पे अभी हमने किस कंपोनेंट्स को निकाला है? हाँ, आपने देखा जरूर है, लेकिन क्या ये फिनिशिंग दूसरे को बता पाएगा? क्या ये देख करके कोई दूसरा आदमी कह पाएगा, या कोई भी टेक्नीशियन इस पे काम हुई है, कौन सा कंपोनेंट्स हमने उतारा है? ठीक है, कैसा फिनिशिंग है एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, बेस्ट है या गुड है या बैड है। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में फटाफट मैसेज कीजिए। ठीक है, छोटी चीज है, बस बहुत काम की चीज है। ठीक है, हाँ शोल्डर हल्का सा ज्यादा है, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि वो दूसरे से अटैचमेंट बना ले। ठीक है, एकदम फिट है, हमें उतनी ही शोल्डर रखनी है कि वो दूसरे में ना सटे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाती है आपका डिस्प्ले कनेक्टर। ठीक है, यहां देखिए, डिस्प्ले कनेक्टर वगैरह आप रिप्लेस करते हैं, बी टू बी कनेक्टर रिप्लेस करते हैं, बैटरी कनेक्टर रिप्लेस करते हैं, इन सभी चीजों पे भी आप काम करते हैं अपने मदरबोर्ड पे। और इस पे काम करने के दरमियान क्या होता है, ये कनेक्टर छूते ही सिकुड़ जाता है। आप करते होंगे, सिकुड़ जाता होगा, और फिर दोबारा जब वो टेढ़ा हो जाता है तो भाई साहब लगता नहीं है ना। अब अगर आपको इसको रिप्लेस करने की सही तरीका पता हो, तो आप इसको जब खराब हो जाए तो आपको नया खरीदने की नौबत ही नहीं आएगी।
इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कई सारे स्क्रैप बोर्ड पड़े हुए हैं। हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम मार्केट से चीजों को कम खरीदें। ऑलरेडी आपके पास वो चीज पड़ी हुई है, ढेर सारा है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं पता है ना, तो हम तुरंत मार्केट से ले आते हैं। अगर उपयोग पता हो तो मार्केट में हम क्यों 50 रुपया देंगे? हमारे पास तो ऑलरेडी कई सारे स्क्रैप बोर्ड है, उससे यूज कर लेंगे। बट उससे सही सलामत निकले तभी तो, वही निकालने की प्रोसेस समझनी है। अब कभी भी कोई प्लास्टिक कंपोनेंट्स पे आप काम कीजिए, कभी भी कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स पे, तो ये ध्यान रखिए कि ट्विजर को ऐसे लंबा नहीं पकड़ना है। ये देखिए कैमरे में दिखाई दे रहा है ना आपको, ट्विजर को लंबा नहीं पकड़ना है। ट्विजर से अगर आप इसको लंबा लंबी पकड़िएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, हीट लगने के बाद टेढ़ा हो जाएगा। इसको वन साइड से पकड़ा जाता है, ऐसे। यहां देखिए, कैसे, इस तरीके से वन साइड से। इसको वन साइड से आपको टच करनी है और वन साइड से ही इस पे काम करनी है, दोनों साइड से इसको नहीं पकड़ना है। ठीक है। अब कभी भी किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स को अगर आप सही सलामत निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप्स में इस पे हल्की सी फ्लक्स अप्लाई कीजिए, एकदम थोड़ा सा। ये फ्लक्स इसको क्या करता है, जलने से बचाता है। ठीक है, हल्का सा इस पे हम अप्लाई करेंगे। ओके। अब शुरुआती जो आपकी एसएमडी की टेम्परेचर होगी ना, फर्स्ट शुरुआती टेम्परेचर, उसको आपको मात्र 260 250 60 रखनी है और इसको पहले गर्म होने देना है। इस स्टेप्स को कहते हैं प्री हीट। पहले इसको प्री हीट होने देना है। प्री हीट से क्या होता है, आपके एसएमडी की जो हीटिंग है वो इसके नीचे तक पहुंचेगा, तभी ये कनेक्टर प्यार से बाहर निकल पाएगी। ठीक है, थोड़ा प्री हीट होने देंगे। अब हम टेम्परेचर को बढ़ा करके 290 के करीब में कर लेंगे, 290 या 300। देखिए यही कनेक्टर है। ठीक है, कितना आसानी से देखिए बाहर आ जाता है, एकदम इजली। ठीक है, एकदम आसानी से उड़ जाता है। कोई भी इसे हम इसमें हमें प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बोर्ड मेल्ट होता है, पिघलता है, तो उस वक्त आपकी थोड़ी जो माइंड की गति है ना वो थोड़ा तेज हो जाता है। क्यों तेज हो जाता है? आप सोचने लगते हैं अरे बोर्ड फूलने लगेगा, आपके दिमाग में ये सवाल आने लगता है, अरे लगता है अब ना कनेक्टर पिघल गया है, अब टूट जाएगा। ये सब चीज को खत्म कीजिए, इसकी भावनाओं को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि आपके पास आप एक तर्क लिए होंगे, आपके पास कोई भी फोन अब आता होगा, जो लोग भाई टच डिस्प्ले फोल्डर बदलते होंगे अभी आप, तो कोई भी फोन आता है तो आपको पहले से पता है कि कहाँ हम इसमें खोलेंगे कि डिस्प्ले आराम से बाहर आ जाएगा, कैसे धागा को खींचेंगे कि हमारा फिल्म नहीं कटेगा। क्योंकि इस चीज पे आपकी काफी तर्क है, काफी थिंकिंग है, बहुत आपने थिंकिंग किया है उन चीजों पे। तो आज उसने क्या है, आपका हाथ बिल्कुल सेट है। ठीक है, कोई भी फोन आ जाए, पट से डिस्प्ले बैठा देंगे, 5 मिनट लगेगा ही नहीं, डिस्प्ले फिट, 2 मिनट में बैटरी फिट। क्या है उसके पीछे, आपकी तर्क बहुत ज्यादा है। तो इन चीजों पे भी आपको अपनी तर्क जमानी होगी। ठीक है, अब जब ये निकल गया है तो बोर्ड का क्लीनिंग एक बार अवश्य होता है, एक बार बोर्ड को सफाई आपको कर लेना होता है। कि अगर इसमें से कोई भी हमारा ट्रैक कटा हुआ होगा, कोई भी, क्योंकि कनेक्टर चेंज कर रहे हैं तो एक बार नीचे का तहकीकात कर लेना जरूरी होता है कि अगर कोई भी ट्रैक वगैरह कटी होगी या डैमेज होगी तो क्लीन कर लेने से आपको क्या है कि एक सही व्यू मिलेगा और आप डैमेज को सही से पकड़ पाएंगे। तो एक बार इसे साफ करके अवश्य चेक कर लें। और सफाई भी देखते होंगे कि हमारा सफाई किस तरह से होता है।
ठीक है। जब हम बोर्ड को क्लीन करते हैं तो आराम से देखिए एकदम बेहतर क्लीन होता है, कोई भी आपको कहीं पे गंदगी वगैरह नहीं दिखेगी। ठीक है, एकदम बेस्ट क्लीन होगा आपका। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें एक सही व्यू मिलता है, और जब व्यू सही मिलेगी तभी कॉन्फिडेंस आपका बेस्ट होगा कि नहीं हमारा कोई दिक्कत नहीं था बोर्ड में, कनेक्टर की फिटमेंट भी ओके है। अब भी अगर हमारी डिस्प्ले नहीं चल रही या फिर B2B है या कोई भी कनेक्टर से उससे कोई रिले फॉल्ट है, तो आप ये विश्वास आपके अंदर रहेगा कि अटैचमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है, आगे हमारा आईसी या कम्युनिकेशंस का कोई इशू हो सकता है। लगाने के लिए हमें इस पे सबसे पहले हल्की सी फ्लक्स देनी होगी, वो यही व्हाइट फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां से यहां तक इस व्हाइट फ्लक्स को चला देंगे, और ये फ्लक्स देने के बाद ठीक है, कनेक्टर को रख के हीट नहीं मारना है। जैसे एक होता है ना कि आप लोग कनेक्टर को रख देते हैं और उसके बाद हीट करते हैं, और गलत है। ठीक है, कनेक्टर को रख के हीट मारिएगा, कनेक्टर जब अटैच में नहीं रहेगी तो पिघलने का ज्यादा चांसेस हो जाता है, पिघल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड को ही 10 सेकेंड प्री हीट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब बोर्ड को हम 10 सेकेंड प्री हीट कर लेंगे, पहले हम बोर्ड को 10 सेकेंड्स प्री हीट करेंगे, उसके बाद हम ले आएंगे कनेक्टर को। ठीक है, और कनेक्टर को हम पहले अलाइनमेंट कर लेंगे। अलाइनमेंट का मतलब है पहले ऊपर नीचे हम इसे सही से मिला लेंगे, और जब हम मिला लेंगे उसके बाद हम इसे हीट करेंगे। ये जैसे ही पिघलेगा ऑटोमेटिक इसका जो अटैचमेंट है वो नीचे बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए, देखिए एक एक प्रिंट जो है वो धीरे 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 लॉक हो रहा है। क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ओके, अब आपके मन में हो सकता है ऐसा सवाल चलता हो मे बी कि सर जी इसको हम 138 से कमजोर नहीं करके निकाल सकते हैं। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे होंगे कोई भी लोग कि 138 पीपीडी से इसको हम थोड़ा साइड साइड से पहले कमजोर कर लेंगे, उसके बाद निकाल के लगा लेंगे। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हैं। तो देखो 138 पीपीडी जो है वो हम सॉकेट कनेक्टर बैटरी कनेक्टर इन सब में इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको भी नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अगर 138 पीपीडी लगा के अगर आप कनेक्टर को रिमूव करेंगे तो उसमें उसकी जो पकड़ है ना वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी। और कनेक्टर वगैरह ऐसा चीज है बार बार निकालने का चीज है। अगर आप डिस्प्ले ही लगाते हो तो एक बार चेक करने के लिए लगाते हैं, एक बार ठीक है, एक बार जब चिपकाते हैं तब एक बार लगाते हैं, एक बार जब मोबाइल को फाइनल फिट करते हैं तब एक बार निकाल के डालते हैं। तो हमें इन सभी चीजों की जो मजबूती है उसे हमें ध्यान में रखते हुए इस पे हमें कोई भी 138 की पीपीडी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप इसकी मजबूती चाहते हैं तो। ठीक है, अब इस कनेक्टर को एक बार आप बड़े ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से इसे आप तर्क कीजिए, महसूस कीजिए, और इस कनेक्टर को देख करके एक बार चैट बॉक्स में हमें बताइए क्या कोई पकड़ लेगा कि इस कनेक्टर को किसी ने निकाल के लगाया है। 1% की भी त्रुटि आप इसमें निकाल सकते हैं, 1% की भी त्रुटि आप ढूंढिए। ठीक है, 1% भी त्रुटि आप निकालिए कि नहीं सर पकड़ लेंगे कि इस पे काम किया हुआ है। जरा सा भी अगर जल गया हो तो आप हमें बताइए कि नहीं सर जल गया, नहीं सर गलती दिख रहा है, नहीं सर दिक्कत है। ठीक है, तो कहने हम आपको बस यही कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी चीज को जब हम फिट करते हैं, ठीक है, तो हमें ये बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी फिटमेंट कैसा है। ठीक है, हमारी फिटमेंट कैसा जा रहा है, हमारा कनेक्टिविटी कैसा जा रहा है। ठीक है, यही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए काम वही कीजिए बट तरीका को बेस्ट कीजिए।
ठीक है, काम वही करना है, अपनी तरीका को आपको बेस्ट बनाना है, अपने तरीका को ठीक करना है। ओके, अपना तरीका को आपको सही करना है। और इस कनेक्टर में उल्टा सीधा नहीं होता है। ठीक है, जीत विश्वास जी, ये जो कनेक्टर होता है ना, इसमें उल्टा सीधा का कोई गेम नहीं है। ठीक है, ऊपर भी उतना ही पिन है, नीचे भी उतना ही पिन है, कैसे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर नहीं है कि उल्टा लगवे नहीं करेगा। B2B कनेक्टर, ये सब कनेक्टर जब आप खरीद के लाते हैं नया पीस भी, तो ये देखते हैं कि किधर उल्टा है किधर सीधा है, जीत विश्वास नहीं देखते हैं। तो इसमें वो उतना टेंशन नहीं है। ओके, तो आपको अपना हैंड स्किल ऐसे ठीक करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक छोटा सा चीज है, जैसे कि कभी कभी आप नया नया फोल्डर वगैरह भी खरीद के लाते हैं, और लगाने के चक्कर में क्या होता है, ये वाला जैक आपसे टूट जाता है। ये जो जैक आप देखते हैं ना, नया डिस्क फोल्डर वगैरह खरीद के लाते हैं, और ये जैक भी कई बार क्या होता है, टेपर लगाने की वजह से टूट जाती है। तो ये भी आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा चीज है, छोटा सा चीज है, एकदम इजिली रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए तो एसएमडी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सोल्डिंग आयरन से ये कनेक्टर आपका रिमूव हो जाता है, सोल्डिंग आयरन की मदद से, इतना इजी है। ठीक है, सोल्डिंग आयरन को क्या करना है अपना, मैं कैमरे के सामने इसको स्थिर कर लेता हूं। सोल्डिंग आयरन, जो भी सोल्डिंग आयरन आप इस्तेमाल करते हैं, वो सोल्डिंग आयरन लेना है। इस पे हल्की सी फ्लक्स आपको लगा देनी है, थोड़ा सा, और इस पे सटाना है। इस पे ऐसे हल्का सा सटा के रखिएगा। सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, 280 290 रखिए टेम्परेचर। देखिए, ठीक है, बेहद आसान है, ये सब चीज आपने देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पे, एकदम सिंपल है। लगाने के लिए इसको फिर से इसी पे एलिमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया कि आपको एसएमडी की जरूरत नहीं है इस तरह के कनेक्टर के लिए। सोल्डिंग आयरन के ऊपर ही रख करके आप इसे बदल सकते हैं। सिर्फ ऊपर सटाइएगा, मेल्ट हो जाएगा, रिमूव कीजिएगा, फिर दूसरा कनेक्टर उठा के डाल देना है। ब्रश मार के थोड़ा क्लीन कर देते हैं।
ओके, ये सब इजी प्रोसेस है, छोटा छोटा चीज है, करके इसलिए दिखा देते हैं कि चलो भाई, जो बेसिक वाले लोग होंगे, जिनको छोटा छोटा काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो जाए। चलिए एक चीज और बताते हैं, चलिए यहां देखिए, हेडफोन सॉकेट। इसको तो आधा लोग रिटर्न ही कर देते हैं कि नहीं चेंज होगा, मिलता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं चेंज करते हैं क्योंकि इसको निकालने में बड़ा परेशानी उनको महसूस होता है। लगता है कि हीट मारेंगे, एसएमडी से खराब हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना, अलग अलग मन में सवाल चलता है। बहुत आसान है ये सब चीजें भी। देखिए कितना आसान है, आपको बस हल्का सा लेना है 138, थोड़ा सा, और थोड़ा सा 138 यहाँ क्या करना है, कनेक्टर पे इसके जो जहां जहां होल है, वहां वहां हल्का सा अप्लाई कर देना है दोनों साइड। और पतला सोल्डिंग आयरन से इसको क्या करना है, मिक्स कर देना है। ओके, मिक्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे बोर्ड से उठा के रखेंगे थोड़ा सा। देखिए इसको हल्का सा बोर्ड से उठा करके रखेंगे थोड़ा सा, और इस पे सोल्डिंग आयरन सटाएंगे। और अंगूठा से हल्का सा नीचे की तरफ इसको प्रेस रखेंगे थोड़ा सा। अब इसके दूसरे तरफ आएंगे, दूसरे साइड। देखिए कितना देरी लगा निकलने में, ठीक है, कितना सेकंड लगा होगा निकलने में, एक बार चैट बॉक्स में जरा बताइएगा, कोई टाइम लगा निकलने में। और साथ ही साथ सुरक्षित भी, सुरक्षित मतलब साफ सुथरा, कोई भी इसमें आपका कचरा या गंदगी नहीं गया। ठीक है, कितना आसान है। जब आप इन चीजों को सही से निकाल पाइएगा, तभी तो लगा पाइएगा। जब सही से निकलेगा ही नहीं, तो लगाएंगे कहां से। ओके, और वो भी सोल्डिंग आयरन से। कहने का मतलब ये है कि जहां पे जो टूल्स की जरूरत पड़ती है, हम उसी से काम करते हैं। ठीक है, जहां पे हमें जिस टूल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें वहां पे उस टूल्स का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हर जगह एसएमडी ही चलाएंगे। ठीक है, एसएमडी ही चलाना जरूरी है, बशर्ते हर जगह नहीं। अब इसको लगाने का भी तरीका दिखाता हूं। सबसे पहले इसके हम पिलर को हल्का हल्का फ्रेश कर लेते हैं, पोल को। लगाना देखिए कितना आसान है। सबसे पहले इसको अलाइनमेंट कर लीजिए। और नीचे में कोई भी हाइट वाली वस्तु थोड़ा सा रख देंगे, जैसे ये रेती वगैरह होता है ना, इन सबको कुछ भी नीचे में हल्का सा रख दीजिए। और इसको सोल्डिंग आयरन बार बार बारी बारी से एक तरफ से पहले सटाइए, पहले वन साइड, वन साइड पहले, फिर दूसरा साइड। और ये एकदम इजीली लग जाएगा। क्या होता है इसमें, चार, तीन, सात इसमें नोक हैं, वो नोक इजीली ऊपर आ जाएगा। अब जो काम हमारा सोल्डिंग आयरन से हो गया, वो भी इतनी आसानी से, उसके लिए हम एसएमडी का प्रयोग क्यों करेंगे।
अब इसे क्लीन कर लेंगे। क्लीनिंग के लिए आप हर बार देखते होंगे हम कॉटन का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रुई का। ठीक है, ब्रश बहुत कम चलाते हैं क्योंकि रुई से ही हमारी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। ओके, देखिए जैसा था वैसा ही हो गया, कोई परिवर्तन है? जैसा था वैसा ही। ओके एवरीवन, तो बेसिक काम करने का क्या तरीका था ये भी आपने देखा कि बेसिक काम भी हम किस तरह से करते हैं, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस हो या आईसी का हो, एनीबॉडी, कोई भी काम, काम कोई सा भी हो, काम करने का जो अंदाज है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा काम कीजिए ताकि वो मदरबोर्ड दूसरे दुकानदार के पास भी जाए तो वो ये ना कस्टमर को बोले कि अरे भाई कहाँ दिखवाया आपने, बोर्ड की तो आपकी ले पड़ी, अब ये बनने वाला नहीं है। होता है ना, तो कस्टमर को तो हो गया टेंशन कि हम फलना जगह दिए, मेरा बोर्ड बर्बाद कर दिया। काम नहीं हो, बशर्ते बोर्ड सुरक्षित रहनी चाहिए ताकि उसको कोई अगला व्यक्ति बना सके। आपसे ना बना कोई बात नहीं है, अगला बना दे, उससे ना बना कोई और बना दे। लेकिन जब हम उसे खराब कर देंगे, फुला देंगे, इधर उधर कर देंगे, तो फिर तो दिक्कत है ना। ओके, तो 7:55 हो गए एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और जिन भाई को लगता है कि ट्रेनिंग लेना चाहिए, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। नाइट में 10 बजे से 10 से 11 क्लासेस चलती है। ठीक है, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। आज चौथा दिन है आपके फ्री 5 डे का, आज चौथा दिन। ठीक है, आज फ्री 5 डे का चौथा दिन है। कल क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो जितना जल्दी अपने आप को बदलिएगा तभी अर्निंग भी बढ़ेगी। नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो अर्निंग कहां से बढ़ेगी? चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, और फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, फोन 100% रिसीव आपका हो जाएगा। चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, जून जी, आपको कॉल अभी तुरंत जाएगा। ठीक है, आप अभी नंबर डालिए चैट बॉक्स में, 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको फोन चला जाएगा। ठीक है, कहिए विवेक जी, क्या सवाल है? फीस, कुछ लोग फीस के बारे में पूछ रहे हैं। पूरी एंड्रॉयड मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक से लेकर के एडवांस, इसकी पूरी हेलो। फीस 9,990 है। ठीक है, हाँ एक हेलो। सेकंड विवेक जी, विवेक जी बस एक सेकंड। पूरी बेसिक से लेकर के एडवांस, जिसमें हम टोटल चीज कवर करेंगे, बेसिक्स, एडवांस, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, ट्रेसिंग, फॉल फाइंडिंग, सॉफ्टवेयर, एमएमसी चेंज मेथड, हर चीज होगी मात्र 9,990 में। और ये पेमेंट भी आपको एक बार में नहीं देना है, ईएमआई में देना है। पहले 1,000 से अपनी क्लास स्टार्ट करनी है, बाकी एक हफ्ते बाद 3-3 हजार रुपए करके आपको देनी है। ठीक है, ऑफलाइन की फीस, ऑफलाइन का 28,000 है, 28,000, जिसमें हम आपको रहना खाना सब देते हैं। 18 से 20 दिन की ऑफलाइन की क्लासेस चलती है। हेलो। जी, जी विवेक जी कहिए। सर कह रहे हैं कि मेरे पास एक 9 सेट है, जो हम्म, हालांकि मतलब इसमें 4G की दिक्कत आ रही है। इसका मैं 4G से चेंज कर दिया हूँ, तो 4G आ रहा है, फिर कुछ देर बाद भग जा रहा है, 15-20 मिनट बाद। उसका VPA वोल्टेज बनता है। हाँ सर, वोल्टेज भी इसका प्रॉपर ओके है, इसमें नेटवर्क भी आ रहा है 4G। हम्म, लेकिन जैसे 15 से 20 मिनट बाद इसका नेटवर्क फिर भग जा रहा है। आईसी लगाने के बाद 15-20 मिनट नेटवर्क आ रहा है, उसके बाद से फिर भग जा रहा है। ऐसी पीछे ही आपकी, लो भैया। एक मिनट में आप बताता हूँ भैया ना ये ऐसी। क्या बॉल। एक सेकेंड, बहुत नॉइस है आपकी तरफ। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसी जो लगाए हैं उसके लिए कौन सा पीपीडी आप इस्तेमाल किए हैं विवेक? पीपीडी कौन सी है आपकी? अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ, पीपीडी आप कौन सा यूज करते हैं विवेक? सर माइक्रोन की है, मैकेनिक का। कितना टेम्परेचर का पीपीडी है? सर 270। 270? जी जी।
उस डब्बी पे लिखा हुआ होगा उसके बॉडी पे टेम्परेचर। सर 180 दिखा रहा है, 180। 180 नहीं होगा, 183 होगा, 183। एक मिनट सर। देखिए विवेक, मुझे लग रहा है कि आपकी पीपीडी की जो मेल्टिंग है वो सही नहीं है, ठीक है। पीपीडी आप मैकेनिक का यूज कीजिए, 183 वो भी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे में डेट लगा होना चाहिए, ठीक है, डेट लगा होना चाहिए, वो पीपीडी आप यूज कीजिए। ओके। आपका क्या है कि आईसी लगने के बाद 15-20 मिनट फोन काम कर रहा है, उसके बाद छोड़ दे रहा है, तो उसकी ज्वाइंटिंग वीक हो जा रही है, जिस वजह से वो छोड़ दे रहा है। पीपीडी सही यूज कीजिए, रिबॉलिंग अच्छे से कीजिए एंड लगाइए, काम होगा आपका, ठीक है विवेक। और सगुंधा सिंह जी अनम्यूट हो जाइए। सुगंधा सिंह सर जी कहिए। तो वो MI6 6 का डेढ़ कंडीशन में आया है, जैसे चार्ज लगा रहे हैं तो लाइट यहाँ बढ़ रहा है और नहीं हो रहा। लाइट वो एलईडी, व्हाइट एलईडी जल रही होगी। हाँ। हाँ, उससे फोन ऑन नहीं होगा, वो तो इंडिकेटर हो गया। फोन तभी ऑन होगी जब उसका करंट कंजप्शन आप हमें बताएंगे। डीसी सप्लाई मशीन पे कितना कंज्यूम कर रहा है वो? DC मशीन पर तो चेक किए हैं तो करीब करीब एक मिनट से चेक। आईफोन जी पूछ रहे हैं सर सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता, कोई बात नहीं है, सॉफ्टवेयर भी आप सीख लेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीजें बताई जाएगी, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्लीट। सुगंधा जी वो 6 से है ना, ज्यादातर उम्मीद है कि उसमें आपका ईएमएमसी का इशू होगा, ईएमएमसी की इशू रहती है, पहले सॉफ्टवेयर करके देखिए, अगर एरर दे दे तो उसका ईएमएमसी यानी हेल्थ रिपेयर कीजिए 6A का। DC मशीन तो मेरे पास नहीं था, उसे चेक नहीं किए थे और चार्ज कोई बात लगाए थे नहीं, उसमें मतलब हाँ हाँ वो डेढ़ एलईडी बता रहा जलेगी, उसका ईएमएमसी इशू है सुगंधा भाई, ठीक है। था। अच्छा। सर पोर्ट चेक कर लेंगे तो पोर्ट बन जाएगा। तो अनलॉक टूल में और यूएमटी में दे दिया गया है कि उसका हाँ हेल्थ चेक हेल्थ हो चेक करने जाएगा। का दे दिया है, और हाँ वो हो जाएगा तो फ्लैश करके भी देख सकते हैं, अगर हेल्थ का नहीं, हेल्थ का इशू होगा। ठीक है। या इस्माइल सर आपको होस्ट हैं। ओके सर, साथ ही सर कुछ लोगों का सवाल होता है ऑफलाइन के रिगार्डिंग, तो वो भी थोड़ा आप सर एक्सप्लेन कर दीजिए। एवरीवन ऑफलाइन के लिए जिनका भी रिक्वायरमेंट है, ऑफलाइन हमारा हर महीने 10 तारीख से स्टार्ट होता है, हर मंथ। इस मंथ भी 10 तारीख से स्टार्ट है, अगले महीने अप्रैल में भी 10 तारीख से स्टार्ट है, 10। ऑफलाइन का फीस 28,000 होता है, जिसमें हम आपको रहना खाना सब देते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कोई हिडन चार्ज नहीं है। साथ ही साथ जब आप आओगे ऑफलाइन में तो पहले 2 दिन की हम क्लास देंगे, 2 दिन क्लास के बाद अगर आपको डिसीजन लगता है कि मुझे ऑफलाइन नहीं सीखना है, घर जाना है, तो आप घर भी वापस जा सकते हैं। आने के साथ हम कोई फीस नहीं लेते हैं, हम आपको बांधने का कोई काम नहीं करते, फ्रीडम रखते हैं। आओ पहले 2 दिन सीखो, मजे आए तो फिर अपनी क्लासेस को स्टार्ट करो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में 20 से 30 लोग रहते हैं दिनेश मोबाइल जी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस 20 से 30 लोगों का चलता है और ऑफलाइन क्लासेस मात्र 10 से 11 लोगों की चलती है। ओके। जीत भाई आपका भी कोई सवाल है? जी सर, थैंक यू कहिए। अनम्यूट होने के लिए। सर वो मैंने ना पहले भी नंबर डाला था तो मुझे किसी की कॉल नहीं आई, मैंने पेमेंट करनी है, मतलब ज्वाइन होना है। इस्माइल सर, मैंने पहले भी नंबर डाला। इस्माइल यस सर सर। सुन रहे हैं, कोई अभी बात लगा नहीं, के बार कोड एक तुरंत सेकंड, दिलवा दो एक और सेकंड, नहीं कर नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, बट मैं हमारी टीम की जहां वीकनेस फॉल आएगी तो मुझे बताना पड़ेगा ना इस्माइल सर, कि 3 लोग अभी तक कंप्लेन कर चुके हैं कि आपके तरफ से कोई कॉल नहीं आया है, मैंने ठीक है। कम से कम सर कसम से 4-5 बार नंबर डाल दिया लेकिन मुझे कॉल नहीं आई है अभी तक। मैंने पेमेंट फिर बाद में गलत चली जाएगी तो फिर खा ओके जाएगा। ओके, मैं खुद ही कॉल कर लूंगा सर, आप नंबर्स दे दो कि मेरे पास भी नंबर्स आया नहीं था, मैं खुद कॉल कर लूंगा। आप वन नंबर डबल जीरो वाला सर मैंने डाला हुआ है, 100 लास्ट पे, नाइन फाइव चलिए नाइन एट एवरीवन, फोर जीरो वन हाँ एक बार आप लोग रिपीट अपना नंबर डाल देंगे,
ठीक है, जितने भी लोग हैं, जीत भाई एक बार अभी फिर डाल दीजिए, आपको आधे घंटे के अंदर में सभी लोगों को फोन चला जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग क्लासेस से ठीक है, थैंक इंटरेस्टेड है, हाँ, जिनको लगता है कि मुझे क्लास करनी चाहिए, सीखना चाहिए, तो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। ओके। और हमारे राजीव जी कुछ कह रहे हैं, कहिए राजीव भाई। हेलो सर। जी, सर ये ऑनलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा सर आपका फिर से दोबारा? ये बैच तो अब स्टार्ट है नाइट में 10 से 11 ऑनलाइन की। जो लोग आज भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी क्लासेस आज ही नाइट में 10 से 11 चलेगी। आज नहीं, और नेक्स्ट में, हाँ, नेक्स्ट 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 मंथ सर। एक हफ्ते बाद, 1 वीक आफ्टर, एक एक सप्ताह बाद। और इसमें सारा टोटल चीज आएगा? हाँ हाँ, टोटल रहेगा, बेसिक से लेकर के कंप्लीट एडवांस तक। चलिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे हो जाएंगे। सारे सॉफ्टवेयर, यूएफआई, अनलॉक टूल, इजी जेटेक, हार्डवेयर में तो टोटल ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल लेकर, और तो चलिए पीएसओ, सर, थर्मल मेरे सब। पास ऐसा कोई, मान के चलिए सर, मेरे पास ऐसा कोई मोबाइल आ रहा है जिसका मैं फाइंड आउट कर पाऊँ, अगर मैं उनसे आपके बारे में पूछूं तो कुछ उसमें सोल्यूशन मिल सकता है मुझे? हाँ हाँ जरूर, दोपहर में 12 से 3 हमारा सपोर्ट चलता है, वहां पे उस फोन के बारे में आप पूछेंगे कि सर एक मोबाइल आया है, ये दिक्कत है, हमें कहाँ काम करना चाहिए, और उसकी प्रॉपर आपको गाइडलाइन दी जाएगी। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके एवरीवन, हम मीटिंग को एंड करने वाले हैं, 7 से 8 हमारा नेक्स्ट क्लासेस है। तो एवरीवन, 2 मिनट का टाइम है, चैट बॉक्स में अपना नंबर तुरंत मेंशन कर दीजिए, अभी आपको आधे घंटे के अंदर में हमारी टीम से कॉल चला जाएगा। ओके, थैंक यू। आईफोन जी फटाफट नंबर मेंशन कीजिए। अरविंद जी थैंक यू, थैंक यू, फोन चला जाएगा अभी आपको। और जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, अभी कॉल जाएगा हमारे टीम के माध्यम से। ठीक है, तो आप हमारा बारकोड आप देख चुके हैं, या फिर स्क्रीन पे एक बार बारकोड मैं दे देता हूं। जो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो इस बारकोड पे अपना, चलिए ये देखिए स्क्रीन पे बारकोड चला गया है। आप लोग इस बारकोड पे 1000 पे करके नीचे दिए गए नंबर पे आपको डाल देना है। 2 नंबर है, 8294 इस पे, या 9135351535 इस पे, 2 नंबर से किसी पे भी भेज दीजिए, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो बारकोड है, अभी भी आप पेमेंट करके 10 बजे वाली बैच में आ सकते हैं। हाँ जीत भाई, स्क्रीनशॉट यहाँ बारकोड है, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ नीचे दिए गए नंबर पे भेज देना है। लखन सर तब तक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल सर। जी जी, आप कुछ एंड बोल रहे हैं? हाँ जी जी जी, हाँ बताइए। जी सर। सर मैंने ये पूछना था कि सर बोल रहे थे कि 3-4 दिन हो गए क्लास स्टार्ट हुए 10 बजे वाला बैच। हम्म। तो जो मतलब दिन अटेंड नहीं किए उसकी वीडियो वगैरह मिल जाएगी ना सर? हाँ हाँ, सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, उसकी आप टेंशन मत लो। और टीम ने तो कही है कि आप लोगों को सारा डिटेल व्हाट्सएप पर गया है, जो मैंने अभी बात हाँ जी करी है। सर। सर ये जो 9913535 वाला नंबर है, ये बारकोड के नीचे, इसी बारकोड पे पेमेंट करना है? हाँ, बारकोड पे पेमेंट करके इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। ठीक है सर, मैं अभी कर रहा हूँ आपको। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रज कर सकते हैं। जिनका भी कुछ सवाल है आप हैंड रेस कर सकते हैं, और जिनको भी क्लासेस ज्वाइन करना था, कुछ डाउट था, तो अभी स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप उस पर अभी पेमेंट कीजिए, और जो नंबर दिख रहा है आप उस पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, और अभी ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, सो दैट आपको कुछ डाउट जो है वो बाद में वो रह जाता है, सो दैट वो चीज अभी ही सॉल्व हो जाएगा। राइट, जैसे जीत जी ने अभी आप देखा, उनका कुछ सवाल था, उन्होंने सॉल्यूशन लिया और वो अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और ऐसे आई थिंक 2-3 लोगों ने और बोला था कि उन्हें मैसेजेस या कॉल्स नहीं जा पाया है, या उन्हें कंफ्यूजन रह गया, तो वो अभी आप अपना क्लियर कर लो। बाकी अभी हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, तो प्रमोद जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैंने कल आपसे बात की थी तो पूछा था
कि ये 5 दिन के कोर्स के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने बोला था हाँ हो जाएगी। अभी जैसे संतोष सर कह रहे थे कि आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, तो ये कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 5 दिन के बाद भी स्टार्ट होगा नया बैच, बट उसमें फिर वही मान लो आपको और 5 दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि 12 तारीख को फिर नया बैच होगा, तो उतना दिन अगर आप रुकना नहीं नहीं सर, चाहते जैसे हो। अपनी लास्ट क्लास कल है, तो अपना हाँ, जैसे संडे का छुट्टी रहता है, तो मंडे से अपना स्टार्ट नहीं होगा क्या बैच? नहीं नहीं, तुरंत नहीं होगा, उसके बाद 4-5 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप उतना वेट करना चाहते हैं तो आप वेट करो, इस्माइल कोई सर, इशू। हाँ सर। लखन सर के साथ आप क्वेश्चन आंसर आधे घंटे कंटिन्यू रखिए, मैं जा रहा हूँ दूसरा लिंक के माध्यम से 8 बजे वाली क्लास इसमें, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके ओके लखन सर, सर, ओके। हाँ रामगौड़ को बिल्कुल ले सर, लीजिए, अपना कंटिन्यू रखिए ठीक है। क्वेश्चन। ओके और सर रामगौड़ चैट चैट का सर मुझे थोड़ा सेंड कर दीजिए। सर और रामगौड़ सर को कोस्ट भी बना दीजिए, बलराम सर हैं। सर जो हमारे सपोर्ट मेंबर हैं उनको कोस्ट बना दीजिए। जी सर ही बनाएंगे, सर होस्ट है, सर ने मुझे होस्ट नहीं बनाया है। नहीं तो हम लोग अभी मैनेज कर लेंगे, उनको अनम्यूट करने का परमिशन दे देंगे बलराम सर को, यहाँ से आस्क टू अनम्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से unmute हो गए। तो प्रमोद जी, आपका सॉल्यूशन हो गया प्रमोद जी? आप समझ गए या आपका अभी भी कुछ सवाल रह गया है? सर यही पता करना था कि मंडे से स्टार्ट होगा या फिर कैसे? अभी